नमस्कार, हेल्थ ऑनलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुधा आजाद। हेल्थ ऑनलाइन में आज हम बातचीत करेंगे एब्डोमिनल हर्निया के बारे में। पेट में अगर हर्निया हो जाए तो उसका इलाज कैसे होता है, इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की, जिसका नाम है हेल्थ ऑनलाइन। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि पेट के हर्निया के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। अगर इससे जुड़ा आपका कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आपके और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मैक्स हॉस्पिटल से मौजूद हैं डॉक्टर प्रदीप दीवान। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और जैसा कि हमने आपको बताया कि पेट का हर्निया एक ऐसी समस्या है जिससे काफी लोग ग्रसित हो जाते हैं। पुरुषों की बात करें, महिलाओं की बात करें, इवन बच्चों के अंदर भी इस तरह की परेशानी देखने को मिलती है। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल करें। तो आइए शुरुआत करते हैं चर्चा की, डिस्कशन करते हैं डॉक्टर प्रदीप से। डॉक्टर प्रदीप, हर्निया की अगर बात की जाए, पेट का हर्निया आखिर है क्या, किन कारणों से हर्निया होता है? देखिए, ऐसा है कि हर्निया जो है दिस इज एब्डोमिनल प्रोट्रूजन ऑफ द विस्कस और ए पार्ट ऑफ विस्कस थ्रू एनी एब्डोमिनल ओपनिंग जी। सो इसके जो हैं ये कई टाइप के होते हैं जी। ये एक्सटर्नल भी होते हैं, इंटरनल भी होते हैं। एक्सटर्नल एब्डोमिनल हर्नियास दे आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्नियास जी। इसमें भी हम क्लासिफाई करते हैं, इट मे बी कंजेनाइटल, इट मे बी जी, इट मे बी एक्वर्ड डिपेंडिंग अपॉन द साइट on the abdomen. We also classify the hernia like it inguinal hernia होता है, femoral होता है, umbilical होता है, epigastric होता है, paraumbilical होता है और इंसिनल होता है। जहाँ तक लक्षण वाली बात है, इसमें क्या होता है कि पेशेंट को कुछ ऐसा लगता है कि देयर इज सम स्वेलिंग ऑन द एब्डोमेन एट द साइड ऑफ द हर्निया जो आती है, और जब पेशेंट लेटता है तो वो चली आती है। तो ये लक्षण होते हैं। इसमें कभी कोई पेन होता है। पेन होने का मतलब है या तो इनिशियल स्टेज पे पेन होता है या कोई कॉम्प्लिकेशन होती है जब पेन होना लगता है जी। तो शुरुआती लक्षण जो होते हैं पेट के हर्निया के, और जब कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, दोनों लक्षण अलग अलग होते हैं। शुरू में तो पेशेंट को खास तकलीफ नहीं होती है, अक्सर उसको स्वेलिंग होती है जो खड़े होने पे ज़्यादा हो जाती है, लेटने पे कम चली आती है, या जब पेशेंट खांसता है या एट द टाइम ऑफ स्ट्रेनिंग कोई भी कॉज होता है, जब एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ता है तो वो आ जाती है जी। और जब कॉम्प्लिकेशन होती है तो पेशेंट को काफ़ी सीवियर पेन होता है। इसके अलावा उसको उल्टी भी हो सकती है, पेट भी फूल सकता है। इसको हम लोग स्ट्रेंगुलेशन ऑफ हर्निया बोलते हैं, जो विच इज़ ए वेरी सीरियस कंडीशन, और इसमें हमें इमरजेंसी में पेशेंट को ट्रीट करना पड़ता है जी। बिल्कुल, तो हम आपको जानकारी पहुंचा रहे हैं हर्निया के बारे में। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और पेट का हर्निया क्या है, इसके बारे में तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि पेट का हर्निया क्या होता है, किन वजहों से होता है। मेल फीमेल रेशियो की अगर बात की जाए तो डॉक्टर दीवान, कुछ ऐसा भी है कि पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है या महिलाओं में पेट का हर्निया ज्यादा पाया जाता है? स्पेशली इंगुइनल हर्निया मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू द फीमेल। लेकिन एक टाइप का हर्निया होता है जिसको हम लोग फीमोरल हर्निया बोलते हैं, जो फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। और इंसिडेंट हर्निया फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि ऑपरेशन की इंसिडेंस फीमेल्स में ज़्यादा होती है। चलिए इसके बारे में और विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। इस वक्त एक कॉलर हैं, आइए जान लेते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी, नाम बताइए। मैडम मैं अमित बोल रहा हूँ दिल्ली से। अमित जी बताइए, आपका सवाल क्या है? मैडम मैं डॉक्टर से ये पूछना चाहता हूँ कि ये हर्निया की जो प्रॉब्लम होती है ये आदमी को उम्र के किस स्टेज में होती है? जी, उम्र कोई इसका उम्र से कोई लेना देना? अमित जी, ऐसा है कि जैसे मैंने पहले ही बतलाया था कि हर्निया को हम दो टाइम में डिवाइड करते हैं, कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड। कंजेनाइटल का मतलब होता है कि ये पैदाइशी होता है, या मे भी 1 महीने 2 महीने बाद ये पेशेंट को आ जाता है। बाकी इसकी कोई उम्र नहीं होती। इफ़ यू गो फॉर इंगुइनल हर्निया, ये जनरली मिडिल एज में होता है, 20 से 40 साल के में काफ़ी होता है। एक टाइप का होता है हर्निया डायरेक्ट इंगुइनल हर्निया, जो एडल्ट में होता है, ओल्ड एज में, बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द एब्डोमेन। सो इसकी कोई एज नहीं होती, इट कैन हैपन एट एनी टाइम जी। तो आपने जाना किस तरह से हर्निया की अगर बात की जाए तो इसकी कोई एज नहीं होती है। ये पुरुषों में, महिलाओं में, बुजुर्गों में, बच्चों में
हर जो एज ग्रुप के लोग होते हैं उसमें पाया जाता है। और डॉक्टर दीवान, आप बता रहे थे कि महिलाओं में ज्यादा कॉमन है, इसके बारे में जानकारी दे रहे थे। महिला में एक हम कहते हैं कि देयर इज वन टाइप ऑफ हर्निया व्हिच वी कॉल एज वेंट्रल हर्निया, जिसमें डिफरेंट टाइप के होते हैं, राइट। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द अप, एपिगैस्ट्रिक होता है, पैराअम्बिलिकल होता है, अम्बिलिकल होता है, देन इंसिजनल हर्निया। इंसिजनल हर्निया विरोधी अम्बिलिकल होता है। जो इंसिजनल हर्निया जो होता है दैट इज बिकॉज आफ्टर द ऑपरेशन, मान लो किसी महिला को कभी बच्चे पैदा होने का ऑपरेशन होता है या और किसी वजह से होता है, तो इसमें से वो हर्निया बन जाता है, जिसको हम लोग इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। तो बच्चा अगर किसी को होता है, कोई लेडी प्रेग्नेंट है और बेबी उनका होता है, उसके पहले हर्निया की प्रॉब्लम होती है, उसके बाद कुछ लोगों में बन जाता है, डिलीवरी के बाद में, डिलीवरी के बाद, सीजरियन सेक्शन के बाद, जब बच्चेदानी, क्योंकि उस दौरान जो पेट की मांसपेशियां हैं वो भी कमजोर हो जाती है, शायद ये वजह है। फिर थोड़ा टेक्निकल चीजें होती हैं। ऑपरेशन के बाद कभी कभी पेशेंट को खांसी होती है तो उसका प्रेशर बढ़ता है, उसकी वजह से होता है। सो मैंने कभी पेशाब में रुकावट हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। सो दिस आर ऑल द कॉजेज फॉर इंसिजनल हर्निया। बिल्कुल। और जिस तरह का लाइफस्टाइल है डॉक्टर दीवान, उसका कितना लेना देना है हर्निया की परेशानी से? जो लाइफस्टाइल हमारा होता है, खाने पीने का कोई समय नहीं होता, एक्सरसाइज हम बहुत ज्यादा नहीं कर पाते, तो क्या इससे हर्निया बढ़ता है या उसकी परेशानी ज्यादा देखने को मिल रही है आजकल? ऐसा है सुराजी, इसमें वी हैव टू सी बोथ दी थिंग्स। एक तो क्या होता है कि बिकॉज ऑफ आवर डाइट देयर इज लॉट ऑफ फैट, देयर इज लॉट ऑफ जंक फूड इन आवर डाइट व्हिच कॉजेस ओबेसिटी। जी। और ओबेसिटी इज वन ऑफ द कॉज फॉर जी इंसिजनल, ओबेसिटी इज वन ऑफ द कॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द हर्निया। जी। सो दिस इज वन ऑफ द कॉज। दूसरे क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन इन द सोसाइटी, देयर इज लॉट ऑफ पॉल्यूशन, जिसकी वजह से क्रॉनिक कफ होता है। क्रॉनिक कफ होने की वजह से भी हर्निया के चांसेस होते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि कभी कभी जो है, जो यंग एडल्ट्स होते हैं, दे जस्ट गो फॉर मसल बिल्डिंग, और वो काफ़ी विगरस एक्सरसाइज करते हैं, जिसकी वजह से जो है उनको हर्निया बन जाता है। तो पेट का हर्निया क्या है, इसके बारे में जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये भी आपको बताएंगे कि अगर किसी को पेट का हर्निया हो गया है तो ऐसे में किस तरह से पेट के हर्निया से निजात पाई जा सकती है। डॉक्टर दीवान, बच्चों की अगर बात की जाए, बच्चों में भी हर्निया पाया जाता है और बड़ों के हर्निया से किस तरह से डिफरेंट होता है वो? बच्चों में भी हर्निया पाया जाता है और इसका काफ़ी कॉमन इंसिडेंस है। और जब बच्चा पैदा होता है, कई बार उन्हीं में होता है, उस टाइम भी हर्निया होता है। लेकिन जनरली दोनों टाइप में, वेदर इट इज़ इन एडल्ट और वेदर इट इज़ इन चाइल्ड, वी हैव टू ऑपरेट। द ऑपरेशन इज़ द ओनली सॉल्यूशन। ऑपरेशन की टेक्निक अलग होती है जी। इसमें जब हम एडल्ट में जो होता है, वी हैव टू पुट सम फॉरेन मटेरियल, मैश लगाए जाते हैं, जबकि बच्चों में मैश लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। वी हैव टू डू ओनली वी हैव टू जस्ट टाई दैट ओपनिंग। जी, चलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करूंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। माँ, मेरा जन्मदिन कब है? बेटा, फागुन में हुई थी तू, खूब बारिश हो रही थी। तेरे वो जौनपुर वाले रामलाल चचा है ना, उनकी शादी के 4 दिन